Good morning, dear students. Welcome back to my channel Miten Punya Online Classes. Please like, share, and subscribe my channel. Today we have started our chapter number 6, Sources of Energy of class 8th. In this video we have start part number 1 of this chapter. Startingly we have start from energy. In the lower classes we have discussed about work and energy. The capacity of doing work is known as energy. That we have discussed in the lower classes. In this chapter we have discussed about fuel. फ्यूल को हम हिंदी में ईंधन बोलते हैं. फ्यूल होता क्या है? वो सब्सटेंस जिसको जलाने पर ऑन बर्निंग हीट प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज नोन एज फ्यूल. द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड एज फ्यूल. जैसे कि एग्जांपल है वुड, एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा. Classification of the sources of energy. Classification means how we can obtain them, how they occur them, in which state they can occur. So these are the basis of classification. Firstly we have discussed about on the basis of occurrence. Occurrence means वो कैसे मिलते हैं हमें. नेचुरल है और सिंथेटिक, दो तरीके के सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं. नेचुरल सोर्सेज मीन्स जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं. दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर मेड बाय नेचर मीन्स वो सारे सोर्सेज जो नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी. सेकंड है वो सिंथेटिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स जो मैन मेड होते हैं. वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो मैन द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी. लाइक केमिकल एनर्जी. केमिकल आपको पता है जो केमिकल से बनी होती है, जिनको हम सेल में स्टोर करते हैं. सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. ये हम तीन तरीके से पढ़ते हैं. जो मैटर की स्टेट पढ़ते हैं वैसे ही ये होती हैं: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं? वो फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में हम यूज करते हैं, फायरवुड, कोल एक्सेट्रा. लिक्विड फ्यूल वो होते हैं जो हम लिक्विड स्टेट में यूज करते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल. और थर्ड वन क्या है? गैसेस. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं गैसेस की. गैसेस फ्यूल में एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी एक्सेट्रा गैसेस आती हैं. एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस. थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी मीन्स वो अवेलेबल कितने हैं, लेस अमाउंट में है, एक्सेस अमाउंट में. इस बेस पे हम क्या पढ़ते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. री का मतलब होता है दोबारा, न्यू का मतलब नया. जो दोबारा से नए हो जाते हैं मतलब रिप्लेस हो जाते हैं शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल में, उनको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड in short period of time, those never finished by using. जिनको हम बार बार यूज करते हैं लेकिन वो खत्म नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और इसके बाद सेकंड इसी के अंदर आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स नॉन जो नहीं रिन्यू नहीं हो सकते शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में, जो रिप्लेस नहीं होते, जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं मतलब खत्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं? non-renewable sources of energy. Those sources of energy which cannot get replaced in a short time period, they are limited and get finished. जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं वो सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल. ये सारे किस में आते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष, जो मिट्टी के नीचे बहुत से रह जाते हैं, उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं. जब वो फ्यूल में चेंज हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर ब्यूरिड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ द ईयर. मीन्स वो फ्यूल जो डेड प्लांट और एनिमल मैटर के मिट्टी के नीचे दब जाने से बने हों और बहुत साल लग जाते हैं बनने में, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल. इसके वुड एज अ फ्यूल. लकड़ी का हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा. इस टाइम जो हम यूज कर रहे हैं वो फ्यूल की तरह वो लकड़ी का ही कर रहे हैं, लेकिन अब इको फ्रेंडली फ्यूल्स हैं हम वो ज्यादा स्टार्ट कर दिया हमने. जब एक
वुड को जलाया जाता है, कंप्लीट कंबशन होता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मीन्स जब ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में हो उस टाइम जो कंबशन होता है वो कंप्लीट कंबशन बना जाता है और उसमें से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट इसमें प्रोड्यूस। अगर ये कंप्लीट कंबशन हो, मतलब पूरी ऑक्सीजन ना हो, तो उस टाइम जो वुड जलती है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक पॉइजनस गैस है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ बनाती है। अगर देखा जाए इस टाइम करंटली जो लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है कंबशन के लिए वो हम लकड़ी का ही यूज करते हैं। उसके बाद कोल एक कंबस्टिबल ब्लैक रॉक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंटरी रॉक्स होती है जो लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट में बनाते हैं। वहां पर कोल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ओकरेंस कहाँ कहाँ होती है इसकी इंडिया के अंदर? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। लार्जेस्ट बोकारो और झारिया झारखंड के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है माइंस। फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनता कैसे है कोल? जब प्लांट और एनिमल बहुत लंबे टाइम के लिए अर्थ क्रस्ट के नीचे रहते हैं और उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए ड्यू टू जियोलॉजिकल एक्शन दैट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कोल। इस तरह से कोल बनता है। जो लाइनें में अंडरलाइन की गई हैं वो जरूर लिखना होता है इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये आता है, क्योंकि मार्किंग के हिसाब से ये 4 पॉइंट हाफ मार्क्स के बनते हैं, तो इसलिए लिखना जरूरी है। तो कोल बनता कैसे है? जब डेड प्लांट और एनिमल्स मिट्टी के नीचे चले जाते हैं बहुत हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण, वहां क्या होता है जो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टियां होती हैं वो चेंज हो जाती हैं ड्यू टू जियोलॉजिकल एक्शन। जियोलॉजिकल मीन्स अर्थ का हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, वो क्या करता है उस प्लांट और एनिमल को कोल में चेंज कर देता है। इस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल मींस डेड प्लांट का कोल में बन जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। टाइप इसके 4 होते हैं कोल के: पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। पिट स्टार्टिंग के अंदर 30% ऑफ द कार्बन होती है। लिग्नाइट के अंदर 38% कार्बन होती है, लोएस्ट ग्रेड माना जाता है कोल का। बिटुमिनस इन बिटवीन होता है, इट कंटेन 65% ऑफ द कार्बन और इसको हम पावर जनरेशन में यूज करते हैं। एंथ्रेसाइट में 90% कार्बन होती है, ये हार्ड होता है और हाईएस्ट ग्रेड माना जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या है? जब हम कोल को गर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इस टाइम कोक, कोल तार और कोल गैस हैं जो बाहर निकलती हैं। कोक का हम यूज कहाँ करते हैं? वाटर गैस बनाने में ज्यादातर यूज किया जाता है। कोल तार का हम परफ्यूम्स बनाने में यूज करते हैं और कोल गैस एक डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज की जाती है। थैंक यू।